नमस्कार। देखिए, जो बात चल रही है आजकल कि शनि महाराज आने वाले मंथ नवंबर में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए 16 को आपके शनि मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति तो वक्री चल रहे हैं, कंप्लीट मंथ चलेंगे, नवंबर मंथ आने वाले मंथ की बात कर रहा हूँ। बुध महाराज वक्री होंगे 27 नवंबर को, लास्ट ऑफ द नवंबर है तो उससे मतलब नहीं इस वीडियो में। मंगल नीच राशि में, सूर्य नीच में, और सूर्य नीच से सहज में आ जाएगा 17 को। ऐसा क्या मतलब है? हमने कहा साहब सूर्य जो है मेष का, सूर्य उच्च का होता है, सूर्य यहाँ बैठा है नीच का है, माइनस लिख दिया मैंने। दूसरी बात, मंगल नीच राशि में, आपने कहा मंगल साहब ये कंप्लीट मंथ में नीच राशि में रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं लग्न में 3 लिखा है, देखिए ये लग्न का खाना हुआ 3 लिखा है, यानी मिथुन लग्न वाले जातकों जेमिनी एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला नवंबर मंथ, उस पर चर्चा करते हैं। क्या असर पड़ेगा आपके इन चीज़ों का? मैं बस हमेशा कहता हूं कि बड़े बड़े ग्रह तो वहीं रहते हैं। देखिए तो होता क्या है, अंतर क्या आता है, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है, साथ ही साथ बाकी जो ग्रह हैं उनका संयोजन, युति बदल जाती है। तो यहाँ लग्न से बात करते हैं। आपके लग्न के महाराज हैं, देखिए बुध महाराज हैं, आपका लग्न का लॉर्ड बुध है, न्याय का देवता होता है, याद रखिएगा। बहुत मामूली मामूली चीज़ें हैं, चाहे इश्क मोहब्बत ही क्यों ना हो, हर चीज़ में आपको देखता है, वो तौलता है। बुध फिर न्याय तभी करता है जब आपने न्याय किया होता है। तो मिथुन और कन्या लग्न वालों को बुध को बड़ा मानना पड़ता है। बुध की आप नियमित उपासक हैं, यकीन जानिए सबसे बड़ा लाइजनर है बुध। आपको कैसी भी जो है दिक्कत नहीं आने देता। बुध को कैसे पूछते हैं मैंने बताया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं आपके लग्न के लॉर्ड बुध के, जो यहाँ बैठा है आपका मंगल की राशि में। ठीक बात है। पानी से बचिएगा आने वाले मंथ नवंबर में, और थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है। ये बुध में मंगल की शेड आती है, अंतर प्रत्यंतर आती है, तो यहाँ पे लिटिगेशन का भी योग बनाता है। बुध महाराज मन का सुकून दे जाएगा, लेकिन मन के सुकून का हनन भी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, आपकी संतानें विदेश जाना चाहती हैं, विदेश संबंधी कैसा भी काम रोका है वो ये क्लियर कर देगा। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब जब डबल मार्केश हो, क्योंकि बुध तो आपका योग कारक ग्रह है, लग्न का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है। बुध का प्लेसमेंट अपने मिथुन लग्न वाले भाई बहनों, अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी ठीक जगह पे है तो आप मोटा पन्ना पहने। थका हुआ पन्ना काम नहीं करता 4, 5, 6 व्यक्ति का, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको काम दे जाएगा बुध। अगर बुध की महादशा चल रही है तो आपने पन्ना पहनना है, या बुध के मित्र की दशा हो, जैसे शनि महाराज हैं, राहु हैं, शुक्र हैं, तो बुध महाराज यहाँ बैठ के क्या फल देंगे आपको धन लाभ का योग बनाएंगे, विदेश के संबंधों से धन लाभ का योग बनाएंगे। पेपर वर्क, कागजी काम में सावधानी बरतनी है, आपके साथ छल कपट हो सकता है। ऐसी जगह पैसा न लगाएं जो लॉटरी सिस्टम वाला फंडा हो, ठीक है, यानी कि ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है जो आपको दिखे ना। जहां दिखता है आपको, लॉटरी में सिंपल लगा सकते हैं आप, लेकिन किसी के विश्वास पे आपको जो है कोई काम नहीं करना है, वो छल का योग बनता है। बुध आपको धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से धन दे जाएगा। स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो भी तब जब मार्केश की शेड हो। मार्केश क्या होता है, देखिए चंद्रमा आपका मार्केश बनता है, यहाँ पे 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश होता है आपका, तो ये मार्केश की शेड में आते हैं। तो चंद्रमा मंगल चल रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, जब बुध आता है उसमें, तो अदरवाइज कोई स्वास्थ्य में ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ हम आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा, मैं लाल से लिखता हूँ, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आते हैं थर्ड हाउस में, क्या लिखा है, आपने कहा साहब यहाँ 5 लिखा है। 5 का मालिक यानी 5 यानी सिंह, सिंह के मालिक सूर्य हो गए। भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। देखिए क्या बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं। कब तक, क्योंकि तुला का सूर्य नीच का होता है, 17 तक ये नीच का है, उसके बाद चला जाएगा आपके मंगल की राशि में। अब सूर्यदेव यहाँ नीच के हैं, सूर्यदेव नीच का है, मालिक कहाँ है आपके, थर्ड हाउस का है। थर्ड हाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो वहाँ जहाँ का मालिक होता है वहाँ हल चल जाता है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि मंगल में आपका जो है चंद्रमा चल रहा है, उसमें सूर्य आता है, तो आपके भाई बहनों की साइड से हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। आर्गुमेंट का योग बनाता है। संतान पक्ष, जिन बहनों की सूर्य में शुक्र या शुक्र में सूर्य चल रही है, उनको ध्यान रखना है, जब तक सूर्यदेव यहाँ है कंसीव नहीं करना है। बल्कि सूर्य जब यहाँ भी आता है 17 के बाद, तब भी कंसीव नहीं करना है, क्योंकि क्या है, यहाँ आके वो मंगल की राशि में बैठ गया, मंगल नीच के हैं, वो बाद में बात करेंगे। जो सूर्यदेव आपको जो है एटलीस्ट 17 तक बहनों जो कंसीव करना चाहती हैं अवॉइड करें, और 17 तक यदि आपका गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में शिशु है तो उसका भी बहुत ध्यान रखना है आपको। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है, और संबंधों से भी हानि का योग बनता है। यानी आप यदि जो है प्रेग्नेंट हैं तो स्पाउस के साथ संयमित तरीके से रहें, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ उसके बाद यदि आपके बच्चे बड़े हैं
और सूर्य की आपकी अंतर प्रत्यंतर है, फिर से कह दूं उनको वाहन मत दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 तारीख को 2 देखिए चंद्रमा का यहाँ रोटेशन आएगा, चंद्रमा भी दुश्मन है शुक्र का। तो दिवाली आपके बच्चे मनाते हैं, बच्चे छोटे हैं, आप अपने संज्ञान में देखें कि पटाखे ठीक से जलाएं, पटाखों से उनको थोड़ा सा क्षति होने का योग बनता है, नुकसान होने का, लेकिन वो चीज़ क्या होता है केयर से निकल जाती है। यानी एक भी सीनियर आदमी मौजूद है तो वो चीज़ निकल जाती है दूसरे आदमी की मौजूदगी से, क्यों? उसका ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको क्या देंगे? ठीक है, देख रहा है मंगल की राशि में, मंगल नीच का है, निश्चित रूप से नीच काम से आपको लाभ का योग देगा। और मंगल देख रहा है आपके जो है वो अपने उच्च की राशि को, आपके अष्टम में, तो पैतृक संपत्ति यदि है आपका और सूर्य के अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो वहां भी आपको लाभ का योग बनता है, लेकिन नीच काम से धन लाभ का योग दे जाता है। संतान पक्ष के लिए ये नेगेटिव रहेगा, धन लाभ दे जाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपके, याद रखिएगा सूर्य के अंतर प्रत्यंतर महादशा है, टेम्परामेंट में कंट्रोल रखिएगा। सूर्यदेव नीच के हैं, आपके लग्न के लॉर्ड बुध का अभिन्न मित्र है, चाहे तो भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं, 7, 8, 9, 10, ठीक है, शनि महाराज की दृष्टि से परे है सूर्य इस समय यहाँ पे, तो इसका मतलब आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र, जिनकी भी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, अदरवाइज ये ऊंच नीच लाएगा। आते हैं हम आपके 5th हाउस पे, क्या है यहाँ पे? 7 लिखा है, हमने कहा 7 यानी कि हम जानते हैं कि 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र होता है, यानी शुक्र आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। बैठे कहाँ है शुक्राचार्य? आपने कहा साहब शुक्राचार्य यहां बैठे हैं। सूर्यदेव को एक चीज और समझ लें, 17 के बाद जब ये आएगा आपके जो है 6th हाउस में, तो मंगल की राशि में बैठेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, चोट चपाट के योग बनाएगा। देख रहा है आपके 12th हाउस में शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल मचाएगा। तो आपको 17 के बाद थोड़ा एनिमीज से बचना है, और एनिमीज आपके अपने जानने वाले, अपने सगे आएंगे, क्योंकि मंगल कहाँ बैठा है? आपके लाइनेज में बैठा है, नीच का होके। तो सूर्य में ये ध्यान रखना है। हम बात कर रहे थे शुक्र की, शुक्राचार्य बैठे हैं आपके कहाँ? आपके 6th हाउस में, 7 तक, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पहली चीज। उसके बाद इंजॉय के लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। शुक्र और बृहस्पति आमने सामने है, कब? 7th, देखिए 7 तक शुक्र बृहस्पति आमने सामने है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, विवाह को डिलेट करता है, विवाह को अस्वाभाविक बनाता है, और ये शुक्र बृहस्पति आमने सामने व्यभिचार का योग बनाता है, उससे भी बचना है आपने। संतुलित रहें जीवन में, व्यभिचार से कुछ हासिल नहीं होता। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे आपके, अभी तक यहाँ बैठे हैं देखिए, उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे 7 को आपके बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति शुक्र की वैसे ही नहीं पड़ती है, लेकिन शुक्र देख रहा है आपके जो है बुध की राशि को, धन का मजबूत योग बनाएगा, आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपकी एजुकेशन के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो योग बनाएगा, मजबूत योग बनाएगा, संतानों को विदेश भेजने का ये बहुत मजबूत योग बनाएगा, संतानों को लाभ का भी योग बनाएगा, स्पाउस से संतान का भी योग बनाएगा। कहाँ बैठा है? स्पाउस वाले खाने में, स्पाउस के साथ बैठ के संतान होने का भी योग बनाएगा। तो शुक्र आपको धन देने का योग बनाएगा, बृहस्पति के साथ रहेगा 7 से पहले, तो याद रखिएगा आपको नैतिक रूप से संभल के रहना है, आपके कहीं फंसने का, कहीं ट्रैप्ड होने का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। शुक्र के बाद आपके 6th हाउस में देखिए 8 लिखा है, हम जानते हैं 8 यानी वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, यहाँ मेष राशि है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है मंगल, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है, कहाँ बैठा है? यहाँ नीच का होकर बैठा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, उसमें चंद्रमा आता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद उसमें 2 और 7 का मालिक शुक्र आता है मंगल में, संतानों का ध्यान रखें, ध्यान रखिएगा। मंगल में सूर्य आता है, तो आपको जो है अपने भाई बहनों की साइड से किसी के ऊंच नीच में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मंगल महाराज यहाँ नीच के बैठे हैं। अब मंगल महाराज मालिक किसका है? बताया मैंने आपको, लाभ वाले खाने का है, आपके 6th हाउस का है, आपके लाभ से, नीच काम से लाभ दे जाएगा आपको, अपने उच्च की राशि को देख रहा है, देखिए नीच काम से लाभ दे जाएगा, लेकिन उस लाभ से आपके शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, शत्रुओं पर ध्यान रखना है। आपके एनिमीज हैं, आप ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां दुश्मन हैं आपके, तो वो सक्रिय हो जाएंगे अचानक इस मंगल महाराज के चलते, और नीच प्रवृत्ति के हो जाएंगे। लाइनेज में देखिए 2nd हाउस में बैठा है, लाइनेज में पीढ़ी में हलचल मचाता है, पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा है इसने? संतान वाले खाने को, जहां 17 तक सूर्य बैठे हैं, तो 17 तक ये संतानों को घात का योग बनाएगा। मंगल सूर्य याद रखिएगा, अगर अंतर प्रत्यंतर है 17 से पहले आपकी संतानों को चोट चपाट का या किसी भी तरह के अग्नि भय का योग बनेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देख रहा है? उच्च की राशि को, पैतृक संपत्ति का योग, तंत्र काम, अकल्ट काम करते हैं, बहुत मजबूत योग है धन कमाने का, अकल्ट का सहारा लेके धन कमाने का भी आपका ये योग बनाता है। यहाँ पे
नीच काम से धन प्राप्ति का योग मंगल ने बहुत मजबूत बनाना है। अगर मंगल में शनि या शनि में मंगल है तो आपको नीच काम से धन मिलना ही मिलना है, क्योंकि देखिए देख रहा है मकर को, देख रहा है कुंभ को। मकर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और शनि और स्वयं उसकी कुंभ राशि को, जो वक्री शनि है, मैंने बताया 16 तक है, उसको देख रहे हैं मंगल महाराज, यानी शनि और शनि की दोनों राशियों को देख रहे हैं। नीच काम से यदि आप नीच काम करते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताया है कौन से काम नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही सात्विक काम क्यों ना हो। उसको देखिएगा, नीच काम से धन का योग बनाता है। यदि आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है आपको, अपना और अपनी बिरादरी का, लेकिन अपने लिए जो है आपको नीच काम से धन का मजबूत योग बनाएगा। जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, सट्टा जुआ, इन सब से यदि मंगल में शनि में बुध आ गया है, बहुत मजबूत योग है धन देने का। मंगल धन देने का योग बनाएगा। 7th हाउस में 9 लिखा है, हम जानते हैं 9 यानी धनु और मीन के मालिक बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ के मालिक हैं और यहाँ के मालिक हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है, आपके 12th हाउस में है। आपको अपने स्पाउस और अपने कार्य क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा खींचनी है। यहाँ का मुद्दा यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ का मुद्दा यहाँ नहीं ले जाना है। यानी स्पाउस की जो दिक्कतें हैं वो आपको अपने ऑफिस नहीं ले जानी है, ऑफिस की दिक्कतें घर नहीं लानी है। इसमें समझदारी बरतिएगा, क्योंकि बैठा है आपके 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर का योग बनाता है। तो शुक्र की राशि में है, नक्षत्रों का रोटेशन हो गया है, शुक्र महाराज 7 तक यहाँ सामने भी हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, आपके कार्य क्षेत्र में हलचल का योग बनाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। स्पाउस के खर्च होने का भी योग बनेगा। यदि मार्केट चल रहा है आपका, और आपका बृहस्पति की मार्केट आप समझ गए होंगे, मंगल में चंद्रमा चल रहा है, उसमें बृहस्पति की शेड आती है, साथ में सूक्ष्म में शुक्र आ जाता है, तो आपके स्पाउस को घात का भी योग बनता है। धन का योग आपने कहा साहब यहाँ पे बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठ के देख रहे हैं। बुध की राशि को यस मन का सुकून देगा, चीजों को खर्च करेगा वो अलग बात है, लेकिन मन का सुकून देगा, माइनस माइनस प्लस करेगा। 12th हाउस में बृहस्पति बहुत बेहतर नहीं होता। उसके बाद मन के सुकून देगा भी, सुकून का हनन भी करेगा। ये मैंने उल्टी बात क्यों कर दी, मन का सुकून कहाँ से देगा वो बता रहा हूँ। देखिए ये सामने देख रहा है मंगल की राशि को, शत्रुओं का दमन करेगा, उससे आपको मन का सुख मिलेगा। देख रहा है 7, 8, 9, देखिए 7, 8, 9 अपना जो है कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है, अकल्ट के काम से, तांत्रिक काम से, नीच काम से धन का योग देगा, उससे मन का सुकून मिलेगा, लेकिन चीजों का खर्च करेगा। कहां, स्पाउस वाले क्षेत्र से आपके मन के सुख का हनन होगा। तो बृहस्पति आपको धन देने का योग बनाएगा, यदि इसकी महादशा अंतरदशा है, और थोड़ा बृहस्पति और शुक्र आमने सामने है, तो मैं हमेशा कहता हूं जो जातक, जो मिथुन लग्न के जातक बृहस्पति शुक्र जन्म कुंडली में आमने सामने या कहीं दृष्टि दोष बनता है, मैंने डाला है वीडियो, देखिएगा, वो तुरंत विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दें फॉर द कमिंग मंथ नवंबर। यहाँ पे आगे आते हैं हम, आपका जो है अष्टम में 10 लिखा है, 10 और 11 का मालिक शनि होता है, हम जानते हैं वक्री मोड में है। कब तक वक्री मोड में है भाई, ये वक्री मोड में है आपके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये वक्री मोड में है आपके शनि, 16 को मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, मार्गी होने के बाद शनि आपके लग्न के लॉर्ड बुध का अभिन्न मित्र है, वो आकलन करेगा आपने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। अपने वक्री होने के दौरान आपने एक भी बेहतर काम किया होगा, सबसे पहले वो उसका फल देगा, बाद में आपके गलत कर्मों का हिसाब करेगा। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपको पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएंगे। मंगल की दोनों राशियों को देख रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd, देखिए मंगल की पहली राशि को देखा, और मंगल जो नीच का है, तो आपको भाग्य से लाभ देंगे, लेकिन नीच काम से देंगे। कहां देख रहा है, सीधे ठीक सामने आपके 3rd हाउस में। वक्री मोड में है कब तक, आपके मैंने बताया है 16 तक। तो ये आपको इस समय भाई बहनों की मंगल की शेड डाल रहा है, मंगल नीच का है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपके भाग्य से आपके भाई बहन लाभ उठाएंगे, ऐसा योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है, मंगल की राशि पे। यदि शनि में मंगल है तो आपने लिटिगेशन से गुजरना है, चाहे आप कुछ कर लें, उससे बच के चलिएगा। कैसे बचना है, शनि मंगल को एक साथ कैसे शांत किया जाता है, मैंने बताया हुआ है आपको कि आपको सुंदरकांड पकड़ना होता है। दूसरी बात, आप पे आक्षेप का योग बनाएगा। लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। यदि शनि में मंगल है, आप लोनिंग के ट्रैप में फंसेंगे, लंबे समय तक निकल नहीं पाएंगे। शनि आपको धन देगा, बिल्कुल धन दे जाएगा, धन का योग बनाता है। ओम शन शनिश्चराय नमः आपके लग्न के लॉर्ड बुध का मित्र है। मैंने बताया कि सेम माला से आप जप सकते हैं इनको, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। एक माला जपी, कुछ समय रुके, फिर आपने उससे बुध की माला जप ली, दोनों वहां संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये आवश्यक है, यदि आपकी शनि के अंतर प्रत्यंतर है, वक्री मोड में था और वक्री में चेंज होगा 16 को, तो आपको 15, 16, 17 तो ये काम करना ही करना है। ओम शन शनिश्चराय नमः, तो अभी से माला जपना शुरू कर दें शनि के लिए। ये आपको धन संपत्ति जाते जाते वक्री होने से पहले झटके में लाभ दे जाएगा। लेकिन झटके में यदि मार्केट चल रहा है तो आपके भाई बहनों की साइड से हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन आएगा। मार्केश क्या होता है बताया मैंने, मंगल चंद्रमा में शनि आता है और साथ में सूर्य आ जाता है, तो आपको भाई बहनों की साइड से
4 कर चंद्रमा आ जाता है तो आपको गोत्र की साइड से ये योग बनाता है किसी को नुकसान होने का। उसके बाद ये बड़े ग्रहों की पोजीशन है, राहु देव बैठे हैं यहाँ बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल योग बनाते हैं, क्योंकि राहु बैठा तो है नहीं बृहस्पति के साथ। ये राशिगत चांडाल योग या दृष्टिगत चांडाल योग तब शूट कर जाता है जब आप अपनी जन्म कुंडली में चांडाल योग लेके आए हैं। राहु देव की महादशा है, आपको धन संपत्ति कमाने का बहुत मजबूत योग है। फिर से बोलता हूं, नीच काम, और यदि राहु में शुक्र आता है विदेश से लाभ, राहु में शुक्र में संतान से लाभ, राहु में बुध में आपको लॉटरी सट्टा जुए से लाभ, राहु में शनि आता है आपको पॉलिटिकल लाइन से लाभ, प्रमोशन, ये सारे योग बनाता है। राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर जाएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नीच काम से पैसा देने का मजबूत योग बनाता है। किसी भी काम को करते हैं उसको नीच काम में कन्वर्ट कर दें। कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप, सिंपल कहीं पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो क्या है, साथ में एक बिजनेस डाल लें, तो वो क्या होता है, आपका जो है वो बिजनेस उस पहले वाले काम को नीच काम में कन्वर्ट कर देता है। समझाया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। केतु बैठा है यहाँ पे बुध की राशि में, बुध से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन केतु की अंतर प्रत्यंतर शेड पड़ रही है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। कैसा भी चेंज जातकों, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपने कैसा भी चेंज नहीं करना है अपने स्थान में और काम धंधे में, इसको ध्यान रखिएगा, खासकर आने वाले मंथ नवंबर में। फिर केतु बैठा बुध की राशि में है, और बुध महाराज की देखिए दूसरी राशि ये है, तो केतु जब यहां बैठा है बुध की राशि में और चंद्रमा 18, 19, 20, 6, 7 यहां आएगा, उस समय आपने ध्यान रखना है आपका बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, कागजी कार्रवाई में आपके साथ लोचा होगा। किसी को पैसा देते हैं, याद रखिएगा, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है उसमें बुध आता है, आप लॉटरी सट्टा जुआ लगाएं, लेकिन किसी को पैसा देते हैं उधार लौट के नहीं आएगा। कागजी काम में कहीं साइन करते हैं, बहुत ध्यान से करें, आपके साथ खेल होने का योग बनता है। चंद्रमा का रोटेशन देखता हूं, चंद्रमा हमने कहा साहब मालिक कहां का बनता है, आपके सेकंड हाउस का मालिक बनता है। अब देखिए जब 12, 13 को यहां आया तो राहु ने ग्रहण लगा दिया, 26, 27 को यहां केतु ने ग्रहण लगा दिया। पहले काम, आपके लाइनेज में पीढ़ी में हलचल मच जाएगी, पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनाएगा, माइनस माइनस प्लस करते हुए नीच काम से पैसा दे जाएगा। आपने 26, 27 को और 12, 13 को यदि आपका चंद्रमा में केतु चंद्रमा में राहु है, तो आपने कैसा भी जॉब चेंज, कैसा भी स्थान चेंज बिल्कुल नहीं करना है, धन का योग बनाएगा झटके में। ऐसे ही यहाँ पे आपने कहा साहब ये 8 यानी वृश्चिक में 3, 4, 5 को आया, और यहाँ 16, 17 को आया, 16, 17 को चंद्रमा नीच का हो गया, 3, 4, 5 को चंद्रमा नीच का हो गया। अब मंगल जहां बैठा है चंद्रमा की राशि पे, वो स्वयं चंद्रमा नीच का हो गया, ये 3, 4, 5 और 16, 17 को उच्च का हो गया। तो और 21 देखिए मंगल यहां बैठा है आपका नीच राशि में चंद्रमा की, तो क्या है आपका 3, 4, 5 को 16, आपको 16, 17 को आपको ध्यान रखना है कि आपके सेकंड हाउस में लाइनेज में हलचल है। लाइनेज पीढ़ी में कैसा भी आर्गुमेंट मत कीजिएगा, और ये पितर इस समय आपके जागृत हो जाएंगे, तो यदि आप जो है पितरों का नियमित रूप से जो है तर्पण श्राद्ध करते हैं तो वो आपको आशीर्वाद दे जाएंगे। हालांकि सेकंड हाउस में हलचल होगी, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आयु वाले खाने को देख रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कब फिर सुन लें, 3, 4, 5 और आपके 16, 17 को। उसके बाद 21, 22 को यहां आया आपके, ठीक बात है, 8, 9 को यहां आया, झटके में धन लाभ का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा, याद रखिएगा चंद्रमा। और खासकर चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है, वो सेकंड हाउस लाइनेज में हलचल लाएगा, वो अलग बात है, लेकिन धन का मजबूत योग बनाएगा। 23, 24, 25 को यहां आएगा, देखिए 10th, 11th को यहां आएगा, पहले से वक्री शनि को थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। हालांकि शनि महाराज मैंने बोला है कि 16 के बाद जो है वो जब मार्गी होंगे तो वो दे जाएंगे, याद रखिएगा। आपको जिस जिस खाने को देख रहे हैं, जिस जिस खाने में उन्होंने नुकसान किया है, सब में दे जाएंगे। यानी 16 के बाद शनि झटके में देखिए 1st, 2nd, 3rd लाभ दे जाएगा। कहां से? भाग्य से। कहां देख रहा है? आपके 16 के बाद बोल रहा हूं, भाई बहनों के कोई पुराने आर्गुमेंट हैं वो सॉर्ट आउट कर जाएगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? आपके 6th हाउस में मंगल की राशि को। 16 के बाद ये है आपके शत्रुओं का स्वतः दमन करेगा, क्योंकि शनि महाराज जो है मंगल महाराज के चरणों में बैठते हैं, भले ही मंगल नीच के हो यहाँ पे। तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे चंद्रमा की। अब आपने कहा साहब 1, 2, 28, 29, 30 चंद्रमा यहाँ आया, 14, 15 यहाँ आया, आपके जो है शुक्र की राशि को देख रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, संतानें एग्रेसिव हो जाएंगी। 1, 2, 28, 29, 30 और 14, 15 को संतानों पे खास ध्यान रखना है, यदि वो बालिग होने वाली हैं या इस दहलीज पे खड़ी हैं। 18, 19, 20 और 6, 7 को आपके मन को भ्रमित करेगा। 18, 19, 20, 6, 7 को कोई भी नया काम स्टार्ट मत कीजिएगा, इसको ध्यान रख। खासकर चंद्रमा में केतु है तो 18, 19, 20, 6, 7 को आपने किसी काम के नए काम की स्टार्टिंग करनी ही नहीं है। और अगर करनी पड़ती है इमरजेंसी तो देख लीजिएगा बुधवार किस दिन है, वेडनेसडे किस दिन है, उस दिन कीजिएगा। अगर वेडनेसडे पड़ता है इन डेट्स में वो चेक कर लीजिएगा। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे सूर्य महाराज बताया मैंने नीच से देखिए सामान्य होंगे, तो सूर्य भी नीच से सामान्य होने में आपको जो है धन का योग बनाएगा। सूर्यदेव जब नीच से सामान्य होते हैं या सामान्य से नीच में आते हैं तो वो झटके में धन लाभ का योग बनाते हैं, तो सूर्य धन का योग बनाएंगे। ये रहने वाला है आप लोगों का
इस आने वाले मंथ नवंबर का। और शनि महाराज आपको दे जाने हैं, शुक्र दे जाना है, ये समझ लें आप। बृहस्पति जो है स्थान हानि करेगा लेकिन खर्चे की हानि कर देगा। कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस जो है यहाँ पे दुश्मन की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में। 12th हाउस वैसे ही गंदा है, माइनस माइनस प्लस करेगा, धन लाभ का योग दे जाएगा। बहुत कम होता है बृहस्पति 12th हाउस में बैठ के आपको धन लाभ दे जाए। कब देता है? जब वो अपनी ही राशि में बैठा हो या दुश्मन की राशि में बैठा हो, तो माइनस माइनस प्लस कर जाता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है। और आपको शनि का कैसा भी फ्लक्चुएशन दिखता है, बुध का जो 27 को वक्री होगा फ्लक्चुएशन दिखता है, ओम बोम बुधाय नमः की माला यदि आप जीवन पर्यंत जपते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, मिथुन लग्न वालों, विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ लें आप तो आपको, क्यों, कहां का मालिक है? शुक्र। 2 7 संतान वाले खाने का मालिक है, संतान को कंट्रोल में करता है। एक्सपेंडिचर, अब जीवन में जो भी चीज का खर्चा, उसका पैसे से मतलब नहीं, खर्चे को कंट्रोल में करेगा। उसके बाद बृहस्पति 9th और 12th का मालिक 7th हाउस को कंट्रोल में करेगा, कार्य क्षेत्र को कंट्रोल में करेगा। यानी विष्णु सहस्त्रनाम से आपकी 4 चीजें संभलती हैं, संतान संभलती हैं, और आपका एक्सपेंडिचर, स्पाउस वाला खाना, एम्प्लॉयमेंट। तो ये 4 चीज संभल गई, मेरे ख्याल से जीवन में काफी कुछ संभल गया। कैसे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं मैंने डाला हुआ है वीडियोस में, देखिएगा। सफिशिएंट है इतना। चंद्रमा का रोटेशन देख लिया हमने, राहु केतु देख लिया, और दिवाली की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं शुरुआत से ही। और महफूज होकर खेलिएगा, सुरक्षित होकर खेलिएगा, और खूब खेलिएगा, खूब पटाखे बजाइएगा, चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन सुरक्षित होकर अपनी सुरक्षा अपने साथ, अपने संज्ञान में रखिएगा। थैंक यू।